हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख जो अनुसंधान संस्थान है वो सारे हम इंपॉर्टेंट सारे अनुसंधान संस्थान मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ हम याद करेंगे। तो बिल्कुल अभी याद हो जाएंगे। वीडियो को जरूर देखें, अंत तक जरूर देखना है आपको, तभी याद हो पाएंगे। अंत तक देखोगे तभी याद हो पाएंगे, और बाद में इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सीधा का सीधा। ठीक है, देखो ये प्रमुख अनुसंधान संस्थान मैंने लिख रखे हैं जो सारे के सारे करनाल के अंदर है। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पे है? ये करनाल के अंदर है सारे। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, करनाल के अंदर है तो सही, लेकिन इनको याद कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले है केंद्रीय मिट्टी लवणता। तो मिट्टी का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मिट्टी। अब मिट्टी जहां पे होती है, मिट्टी मोस्टली कहां पे होती है भाई? गांवों के अंदर, है ना, पंचायत के अंदर। ठीक है, तो पंचायत से रिलेटेड जो भी मुख्यालय संस्थान है वो कहां पे आएगा? करनाल के अंदर ही आएगा। ठीक है, मिट्टी देखो कहां पे है, यहाँ पे देखा ग्रामीण विकास लिखा है, पंचायती राज लिखा है, तो दो वर्ड तो यहाँ पे पकड़ गए हम। मिट्टी जो है गाँवों में ज्यादा मिलती है, शहरों में तो सड़क वगैरह ज्यादा होती है तो मिट्टी कम होती है। ठीक है, तो यहां से ये याद हो गया होगा, पंचायती राज वाला और ग्रामीण विकास वाला। ठीक है, बस इनको वर्ड को पकड़ना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, मिट्टी से ये याद हो गया करनाल के अंदर। ठीक है, और कर, देखो मिट्टी से हमें याद आएगा कर, टैक्स जो है। लगान फिल्म आपने देखोगी, टैक्स हमने नहीं दिया था तो इस वजह से लगान फिल्म जो थी वो टैक्स के ऊपर थी, जमीन के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो कर से याद आ जाएगा मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर टैक्स हमने लगवाया था। तो मिट्टी, गांव, पंचायत, तीन वर्ड ये क्लियर हो गए यहां से। ठीक है, तीन आपको याद हो गए होंगे, करनाल के अंदर तीन है। मिट्टी वाला, मिट्टी लवणता, और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये तीन हो गए हमारे। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर क्या उगती है? सब्जी उगती है ना। सब्जी फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है? जैसे आलू है, और मेनली आलू है यहीं पे, सिर्फ एक आलू है यहाँ पे। और बागवानी भी यहाँ पे लगा लो, बागवानी, बाग भी लगा दिया हमने, तो बाग के अंदर सब्जी भी होगी, फल भी होगी, सारी चीजें होगी। ठीक है, तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, देखो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र ये रहा। ठीक है, और आलू रहा, तो ये दो सब्जी और आलू यहाँ से वर्ड हो गया। बागवानी भी यहीं से क्लियर हो गया, मिट्टी से सब्जी बनाया, सब्जी, आलू, बागवानी। ठीक है, तीन वर्ड ये यहाँ से कनेक्ट हो गया आपस में। अब देखो नेक्स्ट है इसमें क्या, अब हम करते हैं गेहूं। देखो मिट्टी के अंदर ही गेहूं उगेगा, फसल उगेगी हमारी। फसल कौन कौन सी? जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, गन्ना हो गया, तो ये फसल जो है यहीं पे उगेगी मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो गेहूं, और गेहूं एक यहाँ पे भी है, गेहूं और जौ। ठीक है, और यहाँ पे है गन्ना, ये गन्ना भी हो गया, पंचायती राज, ये सब पहले हो चुके थे, तो गन्ना भी हो गया। गेहूं, जौ, गन्ना, ये सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब गेहूं जो आदमी भी खाते हैं, प्लस में पशु भी खाते हैं, है ना। तो पशु आनुवंशिकी, देखो पशु आनुवंशिकी, बाकी जो पशुओं के जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, वो सब कहाँ पे है? जो भी पशुओं से, बकरी तो नहीं है लेकिन भेड़ हो गया, जैसे घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, वो सब हिसार के अंदर है, वो हम पढ़ेंगे बाद में अभी। लेकिन आपको पशु याद रखना, पशुओं का वंश चलाने के लिए, पशुओं का वंश चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, है ना। गेहूं उनको घेरना पड़ेगा, तो गेहूं तो गेहूं से आपको पकड़ना है पशु आनुवंशिकी जो है, ये रहा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान। ये जो है कहां पे है? करनाल के अंदर ही है। अब पशु होगा तो क्या आएगा? डेयरी चलेगी और दूध चलेगा। ठीक है, पशुओं से दूध मिलेगा और दूध से डेयरी चलेगी। ठीक है, ये सारे वर्ड आपस में इंटरलिंक होंगे। करनाल से, कर से मतलब टैक्स, टैक्स से मिट्टी याद आएगा, मिट्टी से गांव, पंचायत याद आएगी। मिट्टी के अंदर हम सब्जी उगा सकते हैं, जैसे आलू, बागवानी हो गया, और मिट्टी के अंदर हम फसल भी उगा सकते हैं, जैसे गेहूं, जो गन्ना हो गया। ठीक है, और गेहूं से पशु याद आएगा, पशु से दूध और डेयरी, ये सब याद आएंगे आपको। ठीक है, अब इनमें एक दो डेट हैं वो मैं बता देता हूं आपको, वो याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सिर्फ दो की मैं बता रहा हूं। मिट्टी लवणता, ये कई बार पूछ लेते हैं। सेंट्रल सैलिनिटी जो है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट, CSSI जो है इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सोयल सैलिनिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये 1969 में बना था। और एक मैं आपको याद करवा रहा हूं यहाँ पे, पशु आनुवंशिकी जो है 1984 के अंदर, या 1985 भी आ सकता है। ब्यूरो जो है पशु आनुवंशिकी का ब्यूरो जो था वो 1985 में खुला था, और ये वैसे 1984 के अंदर खुला था। ठीक है, सब्जियों की एक मंडी लगती है करनाल के अंदर, जो यहाँ पे देखो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र लिखा है ना मैंने, तो इसमें आपको ये भी याद रखना है, गरुंडा,
क्योंकि गरुंडा पूछ सकते हैं, ठीक है। करनाल ऑप्शन में ना होके गरुंडा आ सकता है। हरियाणा के अंदर जो फेमस सब्जी मंडी है वो है गन्नौर सोनीपत, लेकिन ये जो है गरुंडा है। तो गरुंडा और गन्नौर में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। गन्नौर जो है सोनीपत के अंदर पड़ता है और गरुंडा जो है करनाल के अंदर पड़ता है। सब्जी उत्कृष्टता के अंदर गरुंडा करनाल, ठीक है। तो ये सारे करनाल के थे। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप लिख सकते हैं साथ के साथ। ट्रिक्स के साथ मैंने आपको याद करवा दिए सारे करनाल के, हमारे इंस्टीट्यूट सारे हो गए हैं। अब हम हिसार के करेंगे इसमें देखो। अब आगे अनुसंधान संस्थान जो है कौन कौन से हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? हिसार के अंदर है, ठीक है। हिसार के अंदर देखो, हिसार आपको पता है पशुओं से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पे आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ठीक है। पशुओं से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारी हिसार में, लेकिन पशु अनुवांशिकी मतलब वंश चलाने के लिए गेहूं की जरूरत पड़ेगी। करनाल ट्रिक बनाई थी हमने जस्ट वैसे ही। तो वंश चलाने के लिए गेहूं की जरूरत पड़ेगी, ये हमने ट्रिक बनाई थी। तो गेहूं जहां पे था वहीं पे था हमारा पशु अनुवांशिकी इस करनाल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पशु चिकित्सा है, मतलब उनका चिकित्सा मतलब उनका उपचार जो है कैसे किया जाएगा उसका प्रशिक्षण ये सिखाते हैं, मतलब उसको सिखाते हैं। पशु का चिकित्सा जो है वो सिखाते हैं। तो वो कहाँ पे है सेंटर? ये हिसार के अंदर है। भेड़ प्रजनन केंद्र है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, अनुसंधान केंद्र नहीं है, प्रजनन केंद्र है, ठीक है, हिसार के अंदर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र सारे हिसार के अंदर है, ठीक है। पशुओं से जो भी नाम आपको यहाँ पे दिखने को मिले वो सारे हिसार के अंदर है। पशु अनुवांशिकी जो है वो करनाल के अंदर है, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपना राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये तीनों के तीनों कहाँ पे पड़ते हैं? झज्जर के अंदर, ठीक है, झज्जर के अंदर। राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान झज्जर के अंदर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भाड़सा झज्जर, ये आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा, भाड़सा एक जगह है, भाड़सा झज्जर, ठीक है। और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र वो भी झज्जर है। देखो झज्जर को हम कैसे जानते हैं? छाजू किसान से तो बना था नाम, लेकिन हम ये कहते हैं कि शहीदों की नगरी जो है वो झज्जर है, हमारी शहीदों की नगरी झज्जर है, ठीक है। मतलब वहां पे बहुत सारे शहीद हुए हैं। तो अब शहीदों का गांव अलग है और शहीदों की नगरी अलग है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शहीदों का गांव कौन सा है ये आपको बताना है, और शहीदों का जो नगरी है, शहीदों की नगरी वो ये है झज्जर, ठीक है। शहीदों का गांव जो है फरीदाबाद में पड़ता है, ती गांव वो है। राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान, हृदय कैंसर और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। अब हृदय से रिलेटेड देखो, हृदय आ गया यहाँ पे। अब हृदय जो है देखो, हमारे फौजी भाई जो शहीद हो रहे हैं वो उनके लिए उनका दिल जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये आपको ट्रिक बनानी है। उनका हृदय जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। और उनको कैंसर तो बीमारी होगी नहीं, कैंसर से तो बहुत कम मरते हैं वैसे ही, क्योंकि वो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो कैंसर कैसे हो सकती है उन्हें? बस ये बात नहीं है कि एक्सरसाइज करने वालों को कैंसर नहीं होती है, हो भी सकती है, उन्हें भी हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है खून पे अलग अलग आदमियों की। अब फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, देखो फूल जब शहीद होता है तो उस पर फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो वहां से आपको ये याद रखना है, तीनों के तीनों नाम हृदय कैंसर और फूल तीनों कहाँ है? झज्जर के अंदर, ठीक है। और ये भाड़सा नाम आपको याद रखना है, केंद्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पे है? भाड़सा झज्जर, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, भाड़सा झज्जर वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अपना है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, प्लास्टिक अभियंत्रक और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तीनों कहाँ पे पढ़ते हैं? ये सोनीपत के अंदर पढ़ते हैं, सोनीपत, ठीक है। अब ये देखो, इनको याद कैसे करेंगे? सूचना, अब सूचना है, कहीं पे बहुत सारा सोना मिल गया नीचे ज़मीन में, तो उसकी सूचना सभी को देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। कोई तो ले जाए सोना, कोई तो ले जाएगा, तो सूचना देंगे किसकी? सोने की, ठीक है। सूचना किसकी देंगे हम? सोने की देंगे, ठीक है। खाद्य, अब सोना जिसके पास अच्छा खासा होगा तो वो अच्छा खाना पर खाएगा, या फिर आपको ये भी ट्रिक बना सकते हैं, सोएगा कौन किसको नींद अच्छी आएगी? जो अच्छा खाना खाएगा। तो खाद्य और सोना दोनों रिलेटेड है। सोना मतलब जो रात में हम सोते हैं वो भी है, और सोना एक मेटल भी होती है, ठीक है। तो वैसे दोनों बन रहे हैं, दोनों नाम बन रहे हैं, कोई सा भी आप नाम जोड़ सकते हो इसके साथ। प्लास्टिक अभियंत्रक और प्रौद्योगिकी संस्थान, प्लास्टिक से रिलेटेड आ जाए। अब देखो प्लास्टिक आ रहा है मतलब कोई मटेरियल से रिलेटेड है,
तो मटेरियल ही आएगा। मटेरियल से रिलेटेड कोई भी हमारा जिले का नाम हो, मटेरियल से रिलेटेड कौन सा नाम है, सोनीपत है, सोना, और कोई से नाम के अंदर कोई भी मटेरियल का नाम नहीं आ रहा है, तो प्लास्टिक और सोनीपत, ठीक है, तीनों ये इंटरलिंक कर दिया है मैंने, ये आपको याद रखने हैं। देखो खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान जो है ये पड़ता है कुंडली सोनीपत के अंदर, ठीक है। और हमारा जो केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रक और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ पे पड़ता है, मुरथल सोनीपत, तो ये मुरथल आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो बड़े शहर हैं सोनीपत के, इनको आपको नाम से याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है सोनीपत ना देखते हुए ये छोटे छोटे नाम आपको दे देते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ये कुंडली जो कि पड़ता है कहाँ पे, देखो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है ना, तो कुंडली जो है सोनीपत के अंदर पड़ता है, तो कुंडली सोनीपत, मुरथल सोनीपत, ठीक है, तीनों ये हो गए सोनीपत के। अब आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम और बच गए बाकी, वो सारे हम पढ़ेंगे। देखो बाकी बचे हुए सारे अनुसंधान संस्थान मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो सारे हम ट्रिक से याद करेंगे, सारे कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, मस्तिष्क अनुसंधान की संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रबंधन विकास संस्थान, और राज्य शिक्षक अनुसंधान परिषद, और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे पढ़ते हैं गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर, ये सारे के सारे गुरुग्राम के अंदर पढ़ते हैं हमारे, ठीक है। अब इनको देखो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे हम। देखो सौर ऊर्जा, हमारा जो ड्रीम सिटी है वो गुरुग्राम है ना, तो वहाँ पे जो सोलर लाइट हैं वो ज़्यादा यूज होती है, शहर है बहुत ही एडवांस वर्जन में शहर है, पूरा ड्रीम सिटी है लोगों का, वहाँ पे बहुत सारे जो है कंपनियां हैं, बहुत मतलब एडवांस वर्जन में है। हरियाणा के अंदर एडवांस वर्जन में कौन सा है, गुरुग्राम दिल्ली के अंदर जो पड़ता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर पड़ता है वो गुरुग्राम ही है, तो सौर ऊर्जा संस्थान वहीं पे है, ठीक है। मस्तिष्क ब्रेन शोध संस्थान जो है वही है, नैनवाड़ मानेसर के अंदर पड़ता है ये, नैनवाड़, ठीक है। मानेसर जो है एक 11वां नगर निगम बनाया गया था, तो ये मानेसर के अंदर पड़ता है। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के अंदर, देखो ऑटोमोटिव जो है, अब बढ़िया से जो हमारा सिटी है गुरुग्राम वो बहुत बढ़िया है, एडवांस वर्जन में है, तो ऑटोमोटिव वहीं पे मिलेगा। ऑटोमोटिव उद्योग जो है वो फरीदाबाद के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रबंधन विकास, अब वहां का प्रबंधन जो है वो बढ़िया कर रखा है, विकास भी बढ़िया कर रखा है गुरुग्राम का, है ना। शिक्षा, देखो शिक्षा जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो जिला है वो कौन सा है, गुरुग्राम ही है अपना, है ना, तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी है तो गुरुग्राम है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, अब यहाँ पे जो है रक्षा भी सिखाते हैं, तो रक्षा विश्वविद्यालय भी एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के अंदर वो कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है, डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे थे गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अमोनिया प्लांट और भारतीय कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ये दोनों के दोनों पढ़ते हैं, फिर कहाँ पे, पानीपत के अंदर पढ़ते हैं, पानीपत, ठीक है। अब अमोनिया देखो एक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया एक लिक्विड स्टेट का है, तो लिक्विड मतलब एक वो है रिएक्शन जिससे होती है अमोनिया से, तो पानी मतलब पानी भी रिएक्शन करता है, तो पानीपत से आपको याद रखना चाहिए अमोनिया प्लांट, ठीक है। कृत्रिम रबड़ संयंत्र, अब रबड़ जो है वो भी नेचुरल कहाँ पे मिलता है, पानीपत के अंदर ही मिलता है, मतलब पानी से रिलेटेड जो पेड़ पौधे होंगे तो उनसे रबड़ भी मिलेगा, तो रबड़ कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है पानीपत के अंदर है, अमोनिया प्लांट भी पानीपत के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों याद होंगे आपको, पानीपत, ठीक है। भारतीय समन्वित वेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, एक है वेस्ट एक है पेस्ट, एक पेस्ट वाला कहाँ पे है, वेस्ट वाला कहाँ पे, दोनों को एक साथ याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब वेस्ट देखो लगभग जो है मतलब जहाँ पे उद्योग ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारा जो वेस्ट होगा वो वहीं होगा, लेकिन वेस्ट मतलब वेस्टेज जो है गंदा पड़ा है, फरीदाबाद जो है ज़्यादा उद्योग है वहाँ पे, तो गंदगी भी थोड़ी सी बहुत होगी वहाँ पे, है ना। तो लेकिन ये फरीदाबाद के अंदर नहीं है, पेस्ट वाला फरीदाबाद के अंदर है, लेकिन वेस्ट वाला है ना, वेस्ट ये कहाँ पे है, झज्जर के अंदर, ठीक है। पेस्ट वाला है फरीदाबाद के अंदर, वेस्ट जो है झज्जर के अंदर पड़ता है, फरीदाबाद नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो वेस्ट से आपको याद आ जाएगा झज्जर, ठीक है, और पेस्ट आ जाए यहाँ पे, पेस्ट तो हमें करना है फिर फरीदाबाद, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों एक साथ लिंक करके आपको पढ़ने हैं तभी याद हो पाएगा ये, ठीक है। फरीदाबाद, वेस्ट आ जाए तो झज्जर और वैसे है फरीदाबाद, ठीक है।
अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारतीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। तो बिजली के बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? फरीदाबाद के अंदर। अब फरीदाबाद के अंदर एक विद्युत का प्लांट भी है जिसका क्या नाम है? गैसीय विद्युत प्लांट जो है वो है 1999 में खुला था वो गैसीय का, तो फरीदाबाद के अंदर ही है। तो विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है फरीदाबाद, आपको वहां से याद आ जाएगा, ठीक है, विद्युत के बारे में। वस्त्र एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, देखो भिवानी टेक्सटाइल मिल आपने तो सुना ही होगा नाम, तो ये भिवानी के अंदर ही है संस्थान जो है भिवानी, ठीक है। अब यहां से विज्ञान से मत पकड़ लेना क्योंकि विज्ञान नगरी अम्बाड़ा पड़ती है अपनी, तो वस्त्र से ध्यान रखना आपको, ठीक है। भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है भिवानी के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये कहां पे पड़ता है हमारा? NIT कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर दो हैं, एक तो ये हो गया NIT कुरुक्षेत्र और एक है मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, तो ये भी कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो कुरुक्षेत्र में अंदर एक जगह है हमारी, कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है भौरसैदा, वहां पे नहीं है ये, लेकिन हम ट्रिक के लिए ये बना सकते हैं भौरसैदा। वहां पे क्या है ये मेरे को कमेंट करके बताना, भौरसैदा में क्या है, ठीक है। अब देखो भौरमा से ये आपको याद आएगा मधुमक्खी, भौरमा मक्खी होती है ना अपनी जो, वो मधुमक्खी याद आएगी आपको, और कुरुक्षेत्र के अंदर फिर नाम अपने आप याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां से ये सारे जो संस्थान थे, अनुसंधान संस्थान मेरी तरफ से तो हो गए हैं, आपको ये याद करने हैं, नहीं याद हो रहे हैं तो फिर से एक बार दोबारा से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो याद हो जाएंगे अपने आप। और ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे इनको, तो सारे ट्रिक्स के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और पेपर की तैयारी बढ़िया से कर